कार्रवाई दिवस, क्या कहते हैं उसको, प्रत्यक्ष ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखेंगे, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, आपको याद है, 16 अगस्त 1946 ईस्वी से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। अगर आपसे पूछे कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा कब हुई थी, घोषणा हुई थी 29 जुलाई को। कब, 29 जुलाई 1946। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, घोषणा कब हुई थी और कब स्टार्ट हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया, 16 अगस्त को वह दिवस मनाया गया है, लेकिन यह मनाया जाएगा, इसकी घोषणा कब हुई थी, 29 जुलाई 1946 ईस्वी को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में मुस्लिम लीग ने नारा दिया, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के डिमांड के लिए उन्होंने जो 1940 में लाहौर के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित कर दिया था कि मुझे एक पृथक पाकिस्तान, एक देश के रूप में एक अलग पाकिस्तान चाहिए, भारत में एक ऐसा हिस्सा होगा जो भारत से अलग होगा, बिल्कुल अपना सारे संविधान के साथ अलग होगा, उसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान होगा। तो 1940 के लाहौर अधिवेशन को जब सरकार ने मान्यता नहीं दी, यानी अंग्रेजों ने मान्यता नहीं दी, उन्होंने 1946 ईस्वी तक अंतरिम सरकार गठन होने से पहले, आपको पता है कि सितंबर में अंतरिम सरकार गठित होने वाली है, और 16 अगस्त 1946 ईस्वी को क्या मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई डे, यानी डायरेक्ट एक्शन प्लान। इस एक्शन प्लान का इतना प्रभाव हुआ कि इस पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के इस पंजाब के आसपास का बॉर्डर और ये बंगाल के आसपास का बॉर्डर में नरसंहार होना शुरू हो गया। क्या हुआ, नरसंहार। आपने सुना होगा नोआखली की घटना, कोलकाता और ढाका के बीच का नोआखली की घटना अक्टूबर 1946 ईस्वी का, जहां गांधी जी के जाने के बाद हिंसा थोड़ा सा कम हुआ, और गांधी जी के बारे में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि काश भारत में 2 गांधी होते, क्योंकि यह एक आदमी नहीं, अपने आप में एक बॉर्डर है, वन मैन बॉर्डर, वो उसको कहा गया था वन मैन बॉर्डर फोर्स, यानी अकेले में वो पूरे बॉर्डर के लिए एक अकेला आदमी था। तो इसीलिए कहा गया, ये माउंटबेटन ने दुख जताया कि काश भारत के पास 2 गांधी होता, एक पाकिस्तान, एक अगर यहाँ कोलकाता गए थे तो एक पंजाब भी गए होते, क्योंकि गांधी जी को इतनी स्वीकार्यता प्राप्त थी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो उनकी बातों को मानते थे। गांधी जी के कोलकाता आते ही वो हिंसा बंद हुआ, लेकिन उसके जाने तक वहां इतनी हिंसा हो चुकी थी। आपको पता है, सरकारी डाटा बताता है कि 14 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक, 14 अगस्त 1947 को की रात्रि को पाकिस्तान को आजादी मिलने तक भारत के टोटल, आपको ज्ञात होगा इसमें क्यों हम लोग इसको विभीषिका स्मृति मनाते हैं। विभीषिका क्या हुई थी, यहाँ आपको पता है कि 55,000 महिलाओं को अपहरण किया गया था, 55,000 महिलाएं, और ये महिलाएं कौन थी, हिंदू और सिख की महिलाएं थी। महिलाओं को अपहरण किया गया था, महिलाओं का अपहरण हुआ था, यहाँ किडनैपिंग हो गया था, अपहरण हुआ था। कोलकाता में महिलाओं बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार किया गया था। ये सभी घटनाएं थी। आपको ज्ञात होगा कि यहाँ कई हिंदुओं के, कई मुसलमानों के जान गए थे। जहाँ हिंदू मुस्लिम क्षेत्र, हिंदू बहुल क्षेत्र था, मुसलमान कुचले गए, जहाँ मुसलमान बहुल क्षेत्र था वहाँ हिंदुओं का जान गया। तो इसमें खास करके देखें, मुस्लिम लीग के द्वारा ज्यादा कार्रवाई किया जा रहा था। 55,000 महिलाओं को अपहरण किया गया था। उसके बाद आपको पता है 1.46 करोड़, यानी लगभग 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए। 1.5 करोड़ लोग क्या हुए, शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए। रेड क्लिफ नाम का व्यक्ति के अध्यक्षता में हेलीकॉप्टर से चूना गिराकर भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कर दिया गया। किसी का आंगन पाकिस्तान में तो दरवाजा हिंदुस्तान में, किसी का गाय बंधा था हिंदुस्तान में तो उसका घर था पाकिस्तान में। ऐसी सिचुएशन आ गई और वहां कत्लेआम बहुत ज्यादा हुआ। इसी में आप देखें 1.46 लोग क्या हो गए, शरणार्थी हो गए। आपको यहाँ एक और डाटा होगा जिसमें 10 लाख लोगों की मौत हो गई, 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी विभीषिका को हम याद करते हैं। हम, यानी आप समझ रहे हैं 15 अगस्त को हम क्या मनाने वाले हैं, 15 अगस्त को हम आजादी का तिरंगा फहराने वाले हैं। और 14 अगस्त तक हमारे पास आंकड़ा आता है कि भारत की 55,000 महिलाओं का अपहरण हो चुका है, 1.46 करोड़ लोग शरणार्थी बन चुके हैं, 10 लाख लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है। यानी आजादी का जश्न और विभाजन का दंश हम एक साथ झेल रहे थे। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था, एकमात्र दुर्भाग्यशाली एक ऐसा देश रहा होगा जिन्होंने विभाजन का दंश और आजादी का जश्न एक साथ झेला था। ठीक है, ये था भारत। और इसके जड़ में क्या था, एक्शन प्लान। ये जो डायरेक्ट एक्शन प्लान, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, इसी के साथ हिंसा का आरंभ हो गया। इसी के साथ हिंसा की शुरुआत हो गई कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। इसका नारा क्या था, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। इसमें नारा दिया गया नाउ एंड नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं।
ये सब था आपका विभाजन विभीषिका। इसी दिवस को हम मनाते हैं 14 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। कौन सा, विभाजन विभीषिका, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका की स्मृति हम मनाते हैं, स्मृति दिवस। यानी पूरा पुराने समय से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई राजनीतिक वारदात ना हो जाए, ऐसी कोई राजनीतिक घरानों में ऐसा कोई मतलब व्यवहार ना होने लगे कि समाज में हिंसा फैले। आज जैसे मणिपुर जल रहा है, राजनीति कहीं ना कहीं ये राजनीतिक गलियारों की ये नाकामी है, या राजनीति का एक तरह का रोटी सेका जा रहा है, और पाकिस्तान उसमें उस रोटी को सेकने में, उस रोटी की सिकाई में कौन जल रहा है, मणिपुर जल रहा है। मतलब मणिपुर की आग में राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है। आपको पता चल रहा होगा क्या हो रहा है। उसी तरह की राजनीति थी यहाँ कांग्रेस और किसके बीच, मुस्लिम लीग के बीच की राजनीति, जो दो अलग अलग देश के रूप में। और उसके बाद हुआ क्या, 14 अगस्त 1947 को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में दो पृथक प्रांत बन गया। दोनों का नाम, इसका नाम पश्चिमी पाकिस्तान, इसका नाम क्या, पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम लोग 1971 ईस्वी में आकर के इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया, और ये एक नया देश 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के रूप में सामने आया। तो ये था आपका विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के बारे में। थोड़ा सा आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था, माउंटबेटन प्लान के तहत हुआ था। विशेष जानकारी के लिए आप लोग इतिहास पढ़ते होंगे, इतिहास में विभाजन का वो पल निकाल के जरूर आज पढ़िएगा। थोड़ा सा आपको यकीन होगा, सुकून मिलेगा, और मिलेगा ये बात कि देश की आजादी इसी तरह हमें नहीं मिली है। और कल यानी 15 अगस्त भी है, तो हम लोग कल 15 अगस्त का जश्न मनाने से पहले थोड़ा 14 अगस्त की विभीषिका को भी थोड़ा देख लेंगे, तो ज्यादा आप लोगों को अनुभूति होगी देश कैसे यहाँ तक पहुंचा है ना। तो